नमस्कार साथियों। हाल ही में जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं उसमें हमें कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली जहां पे अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इनके जो विधायक थे हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दो राज्यों में इन्होंने क्रॉस वोटिंग करी, ये बागी हो गए और उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में अपना वोट डाला। हिमाचल प्रदेश में तो जो सुक्खू सरकार है उस पर खतरा भी मंडराने लग गया था। ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अब सरकार गिर जाएगी, ये कुछ घंटों की ही बात है और ज़्यादा देर ये टिकेगी नहीं सरकार। इस बात से भी बल मिल रहा था कि जो वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। गौरतलब हो कि विक्रमादित्य सिंह ये एक असंतुष्ट मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि ये खुद या तो इनकी माताजी प्रतिभा सिंह या फिर ये इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये इनकी मांग थी। ये इनकी एक कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट रूप से ये इनका यही यहाँ पे संदेश था। लेकिन ऐन वक्त पे कांग्रेस ने यहाँ पे अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और कांग्रेस ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, इनको वहाँ पे संकट मोचक के रूप में हिमाचल भेजा ताकि वो वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकें, सारे विधायकों से बात कर सकें और उन्हें समझाने की कोशिश करें और किसी तरह सरकार को बचाएं। और उसके बाद हमें देखने को मिला कि अब सरकार बच गई है और साथ ही साथ एक यहाँ पे बहुत बड़ा प्रेसिडेंट हमें देखने को मिला है। हमें देखने को ये मिला है कि जो 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी थी और बीजेपी के प्रत्याशी को जितवा दिया था और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हरवा दिया था, उन 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, जहाँ पे कमलनाथ थे मुख्यमंत्री इससे पहले वाली सरकार में, तो उनकी सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ के जो 18-19 विधायक थे उन्होंने गिरवा दिया था, वो बीजेपी में चले गए थे। फिर महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस की सरकार थी, उसके भी जो विधायक थे उन्होंने गठबंधन का तोड़ दिया और बीजेपी के साथ जो एकनाथ शिंदे हैं उनके नेतृत्व में सरकार वहाँ पे बनवा दी। तो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिखता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। और इन सब बातों के बाद ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ की हम बात करते हैं, एक पार्टी ने आपको विधायक बनाया है या सांसद बनाया है, उसके बाद आप उस पार्टी को छोड़ नहीं सकते। आप एक व्हिप भी जारी किया जाता है पार्टी की तरफ से, तो उसमें पार्टी का आदेश होता है कि जैसा आपको कहा जाएगा, जिस कैंडिडेट के पक्ष में आपको वोट डालनी होगी उसके पक्ष में ही आपको वोट डालनी है। और इन सब चीज़ों का अगर आपने उल्लंघन किया, पार्टी के आदेश को नहीं माना या फिर एब्सटेन किया वोट करने से, तो आपकी सदस्यता भी जा सकती है। व्हिप के तो ये मायने होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पे इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो इसके जो विधायक थे इन्होंने सरकारें गिरवाई और ये बीजेपी के साथ जाके मिल गए। और ऐसा ही कुछ अब हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा था, ऐसा होने जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो रणनीतिकार कांग्रेस के वहाँ पे गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरा ये DK शिव कुमार, ये कुशल रणनीतिकार हैं। और इनकी कुशलता का हम इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हरियाणा में 2009 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो 2005 के बाद जब दोबारा विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस के पास एक मैजिक फिगर जो चाहिए थी, 90 में से 45-46 जो सीट्स चाहिए होती हैं वो नहीं थी। उसके बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं उसके बेसिस पे उन्होंने सरकार बनाई और 5 साल चलाई भी। साथ ही DK शिव कुमार का हम देखें तो उनका हमें पता ही है कि कर्नाटक में हाल ही में जो जीत मिली है, तो वो उनकी कुशल रणनीति का ही एक सबूत है। और साथ में हमें ये भी समझना होगा कि उनका व्यक्तित्व किस तरीके का है, क्योंकि DK शिव कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सारी मेहनत करी और जिनकी मेहनत के कारण कर्नाटक में ये इतनी बड़ी जीत मिली है कांग्रेस को, बीजेपी के लहर के दौर में, मोदी लहर के दौर में। उसके बाद भी जब CM बनाने की बात आई और सिद्धरमैया को CM बनाया जा रहा था, तो कयास लगाया जा रहा था कि DK शिव कुमार जो है वो सरकार बनने नहीं देंगे, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा देंगे, विधायकों को लेके चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए और कांग्रेस का एक समर्पित सिपाही अपने आप को बताते हुए इस चीज़ को स्वीकार किया कि जिसे
कांग्रेस आला कमान इसका फैसला करेगी उसको सीएम के रूप में वो स्वीकार करेंगे, और उन्हें जब डिप्टी सीएम बनाया गया तो उन्होंने उसे भी स्वीकार करा। तो ये चीज़ उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी सोच के बारे में बताती है, उनके समर्पण के बारे में बताती है। अब बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे ये हुआ है, जो ये प्रेसिडेंट सेट हुई है, ये बहुत बड़ी प्रेसिडेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कैसे है अब ये समझते हैं। ये होता क्या है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन ये राजनीति में कोशिश रहती है कि जो केंद्र में पार्टी पावर में है, जिसकी केंद्र में सरकार है, वो ऐसे राज्यों में सरकारों को गिराने की कोशिश करती है। आज बीजेपी ऐसा कर रही है, लेकिन कल अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस आएगी तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी ये करके दिखा रही है कि ऐसे करना चाहिए। तो आने वाले समय में कांग्रेस को कैसे फिर रोका जा सकता है। तो ये एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा था जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। अगर हम बात करें इमरजेंसी के दौर की, इंदिरा गांधी जी के समय, तो जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, और उसके बाद 77 में जब जनता गवर्नमेंट बनी थी, और 7-8 राज्यों में जब जो कांग्रेस की सरकार थी उनको गिरवा के फिर जनता गवर्नमेंट ने दोबारा इलेक्शन करवाए, ये कह के कि यहाँ पे जो सरकार है इन राज्यों में, ये लोगों का जो समर्थन है वो इनको प्राप्त नहीं है इन सरकारों को, तो इसलिए इन्हें हमें हटा देना चाहिए। और उन सरकारों को हटा दिया था और फिर से चुनाव करा के वहाँ पे जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे वो जीत गए थे। लेकिन फिर जब इंदिरा गांधी जी वापस आई, उन्होंने वापसी करी, तो वापसी करने के बाद जब वो केंद्र सत्ता पे आसीन हुई, तो उसके बाद उन्होंने उन्हीं राज्यों की विधानसभाओं को फिर से भंग करवाया और फिर से चुनाव करवाया, और उसके बाद फिर वहाँ पे कांग्रेस की सरकारें बनी। तो ये प्रेसिडेंट हमें तब से देखने को मिल रही है 75-77 के दौर से, और आज भी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो जो कल ये प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि जो बागी विधायक थे उनको निष्कासित कर दिया गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है, हम देखते हैं कि समाज में किसी के भी पास मनी पावर आ जाती है, जो फाइनेंशियल मसल होती है, तो उसको कन्वर्ट वो करना चाहता है पॉलिटिकल मसल में। जितने भी लोग होते हैं काले कारनामे उनके चल रहे होते हैं, काले धंधे कर रहे होते हैं, वो जीएसटी चोरी कर रहा है, कोई टैक्स चोरी कर रहा है, कोई कुछ भी, मतलब जो उल्टे सीधे कामों में वो संलिप्त होते हैं। और उसके बाद फिर जब उनका पैसा वो बना लेते हैं तो उस पैसे से वो कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई संवैधानिक पद मिल जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए और मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। ये सारे उनके प्रयास रहते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है ये। तो अब यहाँ पे ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी लालच में आएगा, जैसे हमने हिमाचल में देखा कि 6 विधायक थे, ये किसी लालच में ही आए होंगे, इन्हें कोई प्रलोभन दिया गया होगा, उस प्रलोभन के कारण इन्होंने क्रॉस वोटिंग करी, बीजेपी के राज्यसभा के कैंडिडेट को जितवा दिया। लेकिन बदले में इन्हें क्या मिला? जो इन्हें बदले में कंसिडरेशन मिली वो तो मिल गई, लेकिन जिस संवैधानिक पद पे बैठे थे विधायक के, वो पद इनसे छिन गया है, इन्हें निष्कासित कर दिया गया है, इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने विप को फ्लाउट किया था। तो हिमाचल के जो ये 6 बागी विधायक थे जिन्होंने धोखा दिया था, दगा दिया था अपनी उस पार्टी को जिसने इन्हें विधायक बनवाया, इन्हें टिकट दिया इन पर विश्वास करके, और इन्होंने उस पार्टी को धोखा दिया, तो उसका इन्हें फल भी मिल गया है। और कांग्रेस ने जो ये किया है अभी अपने स्पीकर से, स्पीकर क्योंकि कांग्रेस का ही होगा क्योंकि उनकी सरकार थी, तो उन्होंने स्पीकर अपने फेवरेबल बंदे को बनाती है हर पार्टी, तो फिर अब स्पीकर ने इनको निष्कासित कर दिया। इस चीज़ को चैलेंज भी किया जाए, कोर्ट में केस चलेंगे सारी चीज़ों की, लेकिन फिर वही है कि उसमें तो समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये कि प्रेसिडेंट सेट हो गया है, और ये उन सब उस तरह के आगे जितने भी अब ऐसे विधायक सांसद होंगे जो कोशिश करेंगे अपने आप को, सांसदों की बात तो ना करें हम, वो एक अलग डायनेमिक्स है, लेकिन विधायकों की हम बात कर सकते हैं कि राज्यों में जो सरकारें होती हैं, तो जो पार्टी के विधायक होते हैं और वो इस तरह से क्रॉस वोटिंग करते हैं या फिर अपनी पार्टी को धोखा देते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा आगे के लिए एक सबक है कि आप प्रलोभन में पड़ के कुछ आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, कुछ और प्रलोभन मिल जाएगा, तो उसके वशीभूत होके आप अपनी पार्टी को दगा दे दोगे, और लोगों ने जो आपके ऊपर विश्वास करा, जिस पार्टी से आप खड़े हुए, उस पार्टी के कारण आपको वोट दिया, उन लोगों के साथ विश्वासघात कर दोगे। लेकिन खामियाजा आपको ये भुगतना पड़ेगा कि आपकी सदस्यता चली जाएगी। और ये जो प्रेसिडेंट अब सेट हुआ है, ये हमारे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा, और आने वाले समय में आगे से कोई भी इस तरह की जो कारस्तानियाँ होती हैं, इस तरह की जो हरकतें होती हैं, उन्हें करने से पहले 2 बार नहीं कई बार सोचेगा। जय हिंद।